Hello friends, I am Vineet Jain. Today we have he is my friend and he is a chartered accountant. Also, he had completed his CPA from Ireland. In his previous experience, he has worked with GE Capital in Europe market for financial reporting. Apart from that, currently he is working in industry as a finance controller for one of the liquid liquor distributor in Delhi. So he will be sharing his thoughts on how to write narration, basically suggestive ways how we can write a better narration for our accounting entries so that a person who is going to review our accounting entries will get to know why we have recorded the entries. So I'm just forwarding this to Mr. Ankur Jain. He will be helping us out to understand what need to be done while recording a accounting entry. Hi Ankur. Vineet. Hi, thanks for the time and just give us a brief uh, कैसे कर सकते हैं because our audience is used to understand English and Hindi. So we have a मैं पहले वीडियो डालता रहा हूँ जिसमें इंग्लिश हिंदी ज्यादा यूज की गई है. So आपको जैसे सुटेबल लगे you can go with it. Thanks. Vineet. So friends, I will be brief. I will be briefing about suggestive ways जिस तरीके से आप अकाउंटिंग वाउचर्स में नरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अकाउंटिंग में जब स्टार्टिंग में एक कोई भी कॉलेज पास आउट का बंदा ज्वाइन करता है तो उसको बेसिक्स नॉलेज इतनी नहीं होती कि वाउचर्स में एंट्री कैसे पोस्ट करनी है. और प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि अकाउंटेंट हमारा नहीं लिख पाता है या वाउचर वाउचर के साथ नरेशन ब्लैंक छोड़ देता है या उसमें कुछ गलत चीज लिख देता है जो हमें उसको ट्रेस करने में बाद में दोबारा से ही इनवॉइस पे या किसी भी वाउचर की जो भी एंट्री है उसका हेड ठीक गया है या नहीं गया, उसके लिए हमें वो दोबारा से उसको रेफर करना पड़ता है. सो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स वाउचर से. अगर हम देखते हैं तो सेल वाउचर में बेसिकली कोई भी मटेरियल जो हम सेल कर रहे हैं उसकी वाउचर एंट्री होती है. तो सजेस्टिव वेज हम उसके लिए हम नॉर्मली होता क्या है, अकाउंटेंट लिख देते हैं कि बीइंग सेल ऑफ गुड्स या बीइंग सेल ऑफ एक्स मटेरियल. पूरी डिटेल उसकी मेंशन नॉर्मली करते नहीं है कोई भी. तो उसके लिए हम एक सजेस्टिव वे ये ले सकते हैं कि बीइंग सेल ऑफ एबीसी मटेरियल जिसको हम सेल कर रहे हैं एबीसी लिमिटेड, और वाइड जिस इनवॉइस नंबर से वो मटेरियल सेल हो रहा है और उसकी डेट. इससे होगा क्या कि हमें अगर कल को दोबारा से उस इनवॉइस को नहीं, हमें उस वाउचर को हम रेफर कर रहे हैं, इनवॉइस हमारे पास नहीं है, तो हम उस नरेशन को पढ़ के हम ये जज कर सकते हैं कि डेट किस डेट को इनवॉइस जनरेट हुआ था, किस पार्टी को मटेरियल गया था. और भी अगर इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो एज पर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा परचेज वाउचर. नॉर्मली हम कोई भी गुड्स अगर परचेज करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं हमारे. अगर प्रोफाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं हमारे जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो परचेज में मेंशन कर सकते हैं टाइप ऑफ मटेरियल और किस पार्टी से वो मटेरियल आ रहा है. बीइंग परचेज ऑफ मटेरियल टाइप 1 फ्रॉम एसेट्स एबीसी लिमिटेड, जिस पार्टी से हमने वो परचेज किया है. जीआर नंबर अगर हम मेंशन कर सकते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम उसकी इनवॉइस नंबर मेंशन कर सकते हैं और उसकी डेट. नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंस वाउचर. जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के एक्सपेंस है उसको हम बुक्स में बिल बुक करते हैं. जब भी जिस भी हेड में वो एक्सपेंस बुक हो रहा है उसके लिए हम ले सकते हैं बीइंग प्रोविजन मेड फॉर, जिस भी हेड का एक्सपेंस है उसका नाम, वाइट जिस इनवॉइस नंबर पे वो एक्सपेंस हुआ है या जो भी उसका रेफरेंस है, इनवॉइस है या कोई वो छोटी सी स्लिप है या कुछ भी चीज़ है, और उसकी डेट. नेक्स्ट है हमारा कोई भी हमारी ऐसी कोई इनकम जिसका हमने बिल बुक करना है अपार्ट फ्रॉम जो हमारे सेल्स हो रही है उसके अलावा अदर सोर्सेज हो Like गई, लाइक जो भी interest अदर income. इनडायरेक्ट इनकम हो गई या इंटरेस्ट इनकम हो गई या हमारी और भी किसी हेड में अगर कोई इनकम है, सो हम उसका लेंगे हम बीइंग प्रोविजन मेड फॉर. जो भी उसका लाइक इंटरेस्ट है, किस रेट पे हमारा वो इंटरेस्ट है और कौन से पीरियड का है.
So Ankur, Next, just a suggestion, yeah, very give an example while giving the, आप एक example दे दीजिए ताकि audience को पता रहे आप क्या example दे रहे हैं, तो better रहेगा. लाइक अगर हम इनकम में अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो हमने किस पार्टी से हमारी इंटरेस्ट इनकम हुई है, हम उसकी और डिटेल दे सकते हैं, उसका पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं. साथ में अगर हमारा उसका कोई ऐसा कोई टर्म्स है कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स हमारा रेट कुछ और है, नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ और है, तो और डिटेल वो एज पर जो भी रिक्वायरमेंट हो हम उसमें मेंशन कर सकते हैं. नॉर्मली इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम सेल्स नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम होती है, और भी अगर कमीशन इनकम है तो कमीशन हमारी किस सोर्स से जनरेट हो रही है उसकी डिटेल दे दें. पर पीस आ रही है तो उसकी हम पर यूनिट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन या फिर उसकी एक समरी हम नरेशन पे दे सकते हैं. नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं जनरल वाउचर, जिसमें मेजरली जो मैंने ब्रीफ लिया, मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है वो है डेप्रिसिएशन और सैलरी, जो नॉर्मली हर एक बिजनेस में होते ही हैं. डेप्रिसिएशन के हम ले सकते हैं नरेशन बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन. इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन का रेट भी मेंशन कर सकते हैं, जो लाइक फिक्स एसेट 15% है, एट द रेट ऑफ 15% जिस भी एसेट पे हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर. और साथ में अगर हमें और भी डिटेल इसमें ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं डेट ऑफ परचेज ऑफ दैट एसेट, अगर वो उसी ईयर में परचेज हुआ है, जिससे हम नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन के लिए हमें वो इजी रहेगा, और ऑडिटर के लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है अगर वहीं पे ही हमें सारी डिटेल मिल जाती है. नेक्स्ट जो मेजर एक्सपेंस का हेड होता है जिसकी जनरल वाउचर होते हैं वो है सैलरी. नॉर्मली सैलरी में मैंने देखा है कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है उसमें लोग जो एंट्री लिखते हैं वो लिखते हैं बीइंग सैलरी बुक्ड, या फिर उसमें लिख देते हैं बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड फॉर, कुछ डिटेल देते नहीं है. सैलरी के लिए हम दे सकते हैं बीइंग प्रोविजन मेड फॉर सैलरी ऑफ, जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द मंथ, जिस मंथ की हम बुक कर रहे हैं. और अगर कोई एम्प्लॉय उसमें नंबर ऑफ डेज लाइक फुल 30 डेज नहीं काम कर रहा है, या उसकी सैलरी हम 30 डेज की नहीं दे रहे हैं, तो इसमें हम नंबर ऑफ डेज भी मेंशन कर सकते हैं. लेटर ऑन वो पीएफ और इन सब की कैलकुलेशन के लिए आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं बैंक वाउचर्स, जिसमें नॉर्मली पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट मेड होगा. तो मैंने रिसीव्ड बैंक रिसीट्स के लिए है. बैंक रिसीट्स में हम नॉर्मली हमें आरटीजीएस पेमेंट आती है तो चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, और भी अगर किसी बोर्ड से डीडी से आ रही है तो हम बीइंग चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी रिसीव फ्रॉम जिस पार्टी से हमें आ रही है XYZ लिमिटेड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स. इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है कि अगर हमें कोई बैंक पे रिसीट्स हो रही है जो अपार्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है, तो हम उसमें ये ले सकते हैं बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम XYZ और ABC लिमिटेड अगेंस्ट लाइक इंटरेस्ट इनकम, या और भी कोई कमीशन हैं वो उसकी डिटेल उसमें हम मेंशन कर सकते हैं. नॉर्मली उसके बाद आता है हमारे कैश वाउचर्स, जो भी कैश के रिसीट्स हैं और जो कैश की पेमेंट्स हैं. कैश में हम सिंपल एक नरेशन में ये ऐड कर सकते हैं कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, जिससे भी कैश रिसीव हो रहा है और जिस पर्पस के लिए हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स के लिए है या फिर और भी किसी चीज के लिए है. जो कैश पेमेंट्स के लिए हम ले सकते हैं बीइंग कैश, नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग कैश पेड टू मिस्टर वाई फॉर फ्रेट और एनी अदर एक्सपेंस डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारा एक्सपेंस है. सो गाइस बेसिकली ये जस्ट अ yeah, सेकंड please. गाइस, ये है सजेस्टिव वेज. लेकिन इसमें अगर आप और भी अगर नरेशन को डिटेल बनाना चाहें तो आप उसमें और भी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमारी सजेशन है. उसके अलावा एज पर योर इंटरनल ऑडिटर, अगर ये आपका स्टैट ऑडिटर चाहता है कि हमारी ये नरेशन में होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें नरेशन में जितना डिटेल में मेंशन करेंगे उतना आपको दोबारा से ही कोई भी अगर वाउचर अगर डिटेल कोई भी बिल अगर आपको दोबारा से रेफर करना नहीं पड़ेगा, तो आपको वहीं पे ही सारे डिटेल मिल जाएंगे. या विनीत, यू सेइंग समथिंग? या तो सो अंकुर, आप बताएं, जैसे अगर साथ के साथ ये भी बता दें कि वो डॉक्यूमेंट्स जो लगाना है, लेट से उसका अटैचमेंट है या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो भी हाथ की हाथ फाइलिंग कर लें तो बेटर रहेगा, नहीं? इफ आई एम करेक्ट.
नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी कंपनी है उसमें एक प्रोसीजर होता ही है, बिल्स और जो भी वाउचर्स को जिस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो जो आप नरेशन यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में लिख रहे हैं, नॉर्मली अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही रिकॉर्ड जनरेट होता है। नहीं तो पहले तो आई गेस जो वाउचर्स होते थे उन पे भी नरेशन मैनुअली वाउचर्स पे भी लिखी जाती थी। Yes, true. So thanks, Ankur. Thanks for giving the insight for suggestive ways of writing the narrations. So maybe our viewer will like it. And viewers, just a request. आपके कोई भी feedback हो for Ankur's, for Ankur improvement, or maybe you need some more topics around it. So we will come with those topics for your reference and for your understanding. Thanks a lot. Thanks, Ankur. फिर Thanks.